ऑपरेशन जेड। पुतिन का ऑपरेशन जेड यहाँ पर लागू हो चुका है। यूक्रेन सीमा की ओर बढ़ते हुए रूस के टैंक विद्रोह और सेना के संघर्ष के तेज लोगों की सुरक्षित इलाकों में पलायन कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुतिन ने पहले जब हमने पढ़ा था तब तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, पर अब ऐसी खबर आ रही है कि वे पीछे की तरफ नहीं जाकर पीछे जाकर थोड़ा आगे आ रहे हैं। ठीक है ना। अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगर इसे इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो सकता है इसका एक जीएस पेपर सेकंड के अंदर भारत के पड़ोसी देश व अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रीलिम्स में भारत के पड़ोसी देश। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना और रूस के समर्थक विद्रोहियों के बीच में छिड़ा संघर्ष रविवार को और तेज हो गया। बढ़ते तनाव को देखते हुए इलाकों में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रूस के सुरक्षित इलाकों में जाना जारी है। मतलब वहां से लोग क्या कर रहे हैं, सुरक्षित इलाके की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ऑपरेशन जेड जो है वो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर टैंक के ऊपर, ट्रक्स के ऊपर, जो मिलिट्री के ट्रक्स हैं उसके ऊपर यहाँ पर बना दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर कुल मिला के जीरो ऑपरेशन इस तरह से ही बताया जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना और रूस के समर्थक विद्रोहियों के बीच में छिड़ा संघर्ष रविवार को और तेज हो गया। दोनों ओर से जारी गोलीबारी में लोगों की मौत हो रही है। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर मुताबिक यूक्रेन के 2 सैनिक मारे गए हैं, ऐसा इसमें कहा जाता है, जबकि 4 घायल हुए हैं। विद्रोहियों नेताओं ने यूक्रेन के मामले में अपने कब्जे वाले इलाके में 2 लोगों के मरे जाने की बात कही है। इस समाचार एजेंसी के आई आईएएनएस के मुताबिक रूस के बख्तरबंद बख्तरबंद तोपें और टैंक यूक्रेनी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे युद्ध की आशंका जताई जा रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये कहा जाए, कुल जमा बात ये होगी कि यहाँ पर अब जो है संघर्ष विराम नहीं होना है। अब युद्ध विराम की स्थिति नहीं है। अब युद्ध के प्रारंभ होने की पूर्णतः खबर देखी जा रही है। क्या है ये ऑपरेशन जेड? ऑपरेशन जेड जो है आईएएनएस के ब्रिटिश के अखबार जो है डेली मेल की रिपोर्ट के हवाले से कहा जाता है कि रूसी तोप और टैंक पर अंग्रेजी में जेड अक्षर पेंट किया गया है। जेड अक्षर पेंट तोपों पर तोपों पर ही नहीं, ट्रकों और बंदूकों पर भी लिखा गया है। रूस के इस काफिले को यूक्रेनी सीमा से लगे बेलेगोरो और क्रिक इलाके में देखा गया है। रिपोर्टों के मुताबिक रूस की सेना करीब 200 वाहनों पर जेड अक्षर लिखा देखा गया है। ऐसा लगता है कि यह जेड अक्षर जल्दबाजी में पेंट किया गया है। माना जाता है कि सेना इस जत्थे को कोई खास योजना दी गई है, मतलब फास्टली स्पीडली ग्रोथ करने की बात कही गई है। और यूक्रेन में अगर कहा जाए तो ऑपरेशन जेड के अनुसार यूक्रेन पर किस वक्त हमला किया जाएगा, पश्चिमी देशों की आशंकाएं के बीच रूस के बख्तरबंद तोप वह भारी काफिले को यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ने की खबरों को उनकी चिंता और बढ़ा दी गई है। ब्रिटेन अखबार के डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इन तोपों का अंग्रेजी का जेड अक्षर लिखा गया है। संभवतः यह उसकी भूमिका को दर्शाता है। जेड अक्षर सिर्फ तोपों पर नहीं बल्कि बंदूकों, टैंकों और ईंधन टैंकों तथा आपूर्ति वाहनों पर भी पेंट किया गया है। तो ये सारी बात यहाँ पर डेवलपमेंट में आई है। लोगों की सुरक्षा के इलाकों को पलायन कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि यूक्रेनी सेना और विद्रोहियों के बीच में संघर्ष होगा तो इसके दरमियान ये क्या कर रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग और पुरुष सुरक्षित इलाकों पर पलायन कर रहे हैं। विद्रोहियों के कब्जे में वाले इलाके में रहने वाले 7 लाख लोगों के लिए रूस ने पासपोर्ट जारी कर दिया है। उन्हें औपचारिक रूप से अपनी नागरिक बना लिया है। अमेरिका और उनके सहयोगी देशों ने पूर्वी यूक्रेन में छिड़े संघर्ष, बेलारूस और काला सागर में चल रहे युद्ध अभ्यास व परमाणु हमले के अभ्यास को रूस के तनाव बढ़ने का कदम बताया है। तो यहाँ पर रूस की तरफ से जो भी मिलिट्री ड्रिल्स करी जा रही हैं और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं वो सारे यहाँ पर इस तरह से। यूक्रेनी सीमा के बीच में पहले रूसी सेना, अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो हैं इन्होंने जारी किया है कि रूस यूक्रेन पर हमले का दावा या बहाना गढ़ रहा है। किसी भी दिन यूक्रेन
पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये हम भी नहीं सोच सकते और आप भी नहीं सोच सकते कि आने वाले किस समय में, किस वक्त ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह में रूसी हमले का अंदेशा जताया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ऑस्टिन ने कहा है कि रूसी सेना यूक्रेन की सीमा की ओर करीब आ गई है और वह अपने हथियारों के साथ में मोर्चाबंद कर रही है। उनकी तैयारियां हमले से ठीक पहले वाली है, मतलब हमले का पूर्ण तरह से यहाँ पर दिया जा रहा है। 3 दिनों में संघर्ष विराम उल्लंघन की 2000 घटनाएं, संघर्ष विराम जो है उसके उल्लंघन की 2000 घटनाएं यहाँ पर आ चुकी है। यूक्रेन की सेना और रूसी समर्थक विद्रोहियों के बीच में छिड़े संघर्ष में 3 दिनों में संघर्ष विराम की उल्लेख की 2000 घटनाएं दर्ज हो चुकी है। विद्रोहियों के कब्जे वाले शेष यूक्रेन के बीच में नियुक्त पर्यवेक्षक दल ने दोनों के बीच में 2014 से लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन ताजा संघर्ष पिछले 7 साल में सबसे भीषण है। इस बीच में यूक्रेन के विद्रोह के कब्जे में वाले इलाकों में जाने वाले 7 रास्तों पर बने चेक पोस्ट बंद कर दिए गए हैं। अब दोनों की ओर से लोगों को आना जाना बंद कर दिया है। पूर्व में ये घटना जब नहीं हुई उससे पहले यहाँ पर लोग जा रहे थे, आ रहे थे। फायरिंग से बचे यूक्रेन के गृह मंत्री, फायरिंग से बचें यूक्रेन के गृह मंत्री ने यहाँ पर कहा है। रविवार को सीमावर्ती इलाकों का दौरा करने गए यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्त्रिकी विद्रोह की फायरिंग के दायरे में आ गए थे। गृह मंत्री के साथ देश विदेश के 25 पत्रकार का दल भी था। गोली काफिले में काफी गाड़ियों में लगी, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। इसके बाद में सुरक्षा अधिकारियों ने मंत्री और उनके साथ में लोगों को जल्द ही इलाके से निकाल लिया। तो इस तरह से यहाँ पर फायरिंग भी हुई है। अगर देखा जाए तो परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं और आने वाले समय में मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि आने वाले समय में अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो आपको और मुझे किसी रोज सोते हुए उठने के बाद में यही पता लगेगा कि आज युद्ध हो चुका है या इतनी सीमा तक जा चुके हैं। तो रूस ने पहले ही तैयारी पूरी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन रविवार को व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ में बैठक में यूक्रेन की ताजा स्थिति की चर्चा की। अमेरिका में यह संघर्ष जो है सैन्य व खुफिया अधिकारियों में सुरक्षा विशेषज्ञों के के है। रूस के यूक्रेन पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है, वह कभी भी कार्रवाई कर सकता है। रूस ने युद्ध की तैयारी यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं की है, बल्कि वह नाटो के सदस्यों को आकांक्षाएं लेकर चल रहा है। इसी के चलते रूस ने अपने परमाणु हथियार व लंबी दूरी वाली मिसाइलों का परख वाला अभ्यास भी किया है। तो यहाँ पर अमेरिका पूर्ण तरह से यहाँ पर मदद कर रहा है। अगर कहा जाए कि यूक्रेन और रूस से मिले जुले अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो बोरिस जॉनसन भी कभी कभी इस बात पर कह रहे हैं कभी कभी हो सकता है हमला, कभी भी हो सकता है हमला। तो बोरिस जॉनसन ने क्या कहा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस पर युद्ध के लिए उत्सुक होने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि 1965 के बाद में यूरोप के सबसे बड़े युद्ध की योजना बन रही है। बीबीसी के साथ में शनिवार को वार्तालाप करते हुए जो बोरिस जॉनसन ने यहाँ पर यह बताया कि इससे पता लगता है कि रूस ने इस योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। बोरिस जॉनसन के अनुसार किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। तो बोरिस जॉनसन ने ऐसा कहा है कि किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। अगर क्या हमला शुरू होता है तो सिर्फ यूक्रेन तक रुकेंगे पुतिन, ये भी एक बात है। मेंटली अगर हम सोचें तो क्या इसके आगे भी जाने का प्रयास करेंगे। तो ब्रिटेन के विदेश सचिव लीज ट्रिस ने चेतावनी दी है कि अगर पुतिन को यूक्रेन पर हमले करने करने दिया गया तो वह अन्य पड़ोसी देशों पर भी हमला करेंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वह एकजुट होकर रूस पर दबाव डालें। उन्होंने डेली मेल को जो रविवार को यहाँ पर एक इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर पुतिन को रोकने की जरूरत है ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि वह सिर्फ यूक्रेन पर नहीं रुकेंगे, वह बहुत ही चालाक हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं पहले बस यूक्रेन पर कब्जा करने की नहीं रुकाने देगी, बल्कि
वह समय को वापस 1990 या उससे पहले के दौर में वापस लौटाना चाहते हैं। मतलब इस तरह से वह चाहते हैं कि आने वाला समय जो हो वापस यूक्रेन का हो, सॉरी फ्रांस का हो, रशिया का हो, और रशिया को अपने पूर्व देशों के साथ में पुनः जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो अभी ये सारा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। इस डेवलपमेंट के अगर स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑपरेशन जेड क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह बताए गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने क्लियर की। चलिए आगे की तरफ चलते हैं।